गोद लिए माँ बाप। रामनगर में अमित और उसकी फैमिली साथ में रहते थे। साहिल घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मोनू, तुझे पता है मैं अपनी दादी और दादा के घर गया था छुट्टियों में। बहुत मजे किए मैंने तो। मेरी नानी ने तो मुझे आइसक्रीम खिलाई और एक कलर बुक भी दी सुंदर सी। साहिल, तुम कहाँ घूमने गए थे? मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ गया था। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें दिलाई। छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ कौन जाता है? मम्मी पापा से ज्यादा तो दादा दादी प्यार करते हैं। नाना नानी भी बहुत प्यार करते हैं और गुस्सा भी नहीं होते। पता है, दादा दादी तो मम्मी पापा को भी गुस्सा करते हैं और हमें बचा लेते हैं। मुझे तो लगता है इसकी दादा दादी है ही नहीं। फिर बेचारा जाएगा कहाँ? सही कह रहे हो। मुझे लगता है इसकी नाना नानी भी नहीं है। सब लोग हमारी तरह थोड़ी ना लकी होते हैं। मेरे दादा दादी है। मैं तुम लोगों को उनसे मिलवाऊंगा। और मेरे दादा दादी वर्ल्ड के बेस्ट दादा दादी है। देख लेना तुम दोनों। ओहो, तो लेकर आ, फिर देखते हैं हम भी तेरे दादा दादी को। अरे लेकर कैसे आएगा? इसकी दादा दादी होंगे तो ना। साहिल को अपने दोस्तों की बात का बुरा लग जाता है। घर आकर साहिल अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मेरे दादा दादी कहाँ हैं? हम लोग उनके पास क्यों नहीं जाते? आपके दादा दादी ना, वो तो घूमने गए हैं। जब वो वापस आ जाएंगे तो हम सभी उनसे मिलने जाएंगे। तो उनको वापस बुलाओ ना। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे दादा दादी है ही नहीं। मुझे मेरे दादा दादी चाहिए बस। ठीक है, मैं आपके पापा से बोल दूंगी कि वो उनको लेकर आ जाए। बस, आप खुश? मम्मी, आप प्रॉमिस करो कि पापा उनको लेकर आएंगे। अरे हाँ बेटा, प्रॉमिस। सिमरन प्रॉमिस तो कर देती है, पर समझ नहीं पाती कि अब वो दादा दादी लाए कहाँ से। अमित, सुनिए ना, साहिल अपने दादा दादी को बुलाने के लिए और उनसे मिलने के लिए जिद कर रहा था। फिलहाल तो मैंने उसको झूठ बोलकर शांत कर दिया है, लेकिन ये सब ना ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। पता नहीं है अचानक कि उसे दादा दादी क्यों चाहिए। अरे बच्चा है, उसके दोस्त अपने दादा दादी के बारे में बताते होंगे इसलिए। अरे पर अमित, मैंने तो उसको प्रॉमिस कर दिया कि आप उसके दादा दादी को लेकर आओगे। अब कहाँ से लेकर आऊँ उसके दादा दादी? मासूम से बच्चे को कैसे समझाऊं कि उसके दादा दादी कभी वापस नहीं आ सकते। परेशान मत हो सिमरन, हम वृद्धाश्रम चलेंगे, कोई बूढ़े माँ और पिता को लेकर आएंगे। ऐसे उन लोगों को भी एक परिवार मिल जाएगा और हमें और हमारे बेटे को अपने बड़े मिल जाएंगे। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम आज ही वहाँ चले? हाँ, अभी साहिल भी स्कूल गया है, आएगा तो उसको सरप्राइज देंगे। अमित और सिमरन वृद्धाश्रम जाके यशराज और सोनाक्षी से मिलते हैं, जिनके अपने सगे बेटे ने उन्हें वहाँ भटकने के लिए छोड़ दिया था। देखो बेटा, हम दोनों तुम्हारे साथ घर तो चल सकते हैं, पर एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? आपकी हर शर्त हमें मंजूर है। अगर तुम हमें साथ लेकर गए तो हमेशा हमें साथ रखना होगा। ये नहीं कि कुछ दिन में मन भर गया तो वापस हमें यहीं छोड़ दो। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। अब से आप ही हमारा परिवार हो। सिमरन, मैं हमेशा उस घर में तुम्हारी सास बनकर रहूंगी। तुम मेरी बहू बन पाओगी? जी माँ जी, आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। आप लोग परेशान मत हो, हमारे माँ पापा नहीं है और हम हमेशा से चाहते थे कि कोई बड़ा इस घर में हमारे साथ रहे। हम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अब आप दोनों अपने घर चलिए, आपका पोता आपका इंतज़ार कर रहा होगा। यशराज और सोनाक्षी दोनों खुशी खुशी अमित के घर आते हैं और उनको देखते ही साहिल कहता है, दादा दादी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते थे कि मेरे दादा दादी है ही नहीं। आपको मेरी याद नहीं आती थी? अरे मेरा लाल, हम भी तुझे बहुत याद किया करते थे, लेकिन क्या करें, काम बहुत था ना, इसलिए आ नहीं पाए। लेकिन अब तेरे दादा दादी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सच्ची में? अब तो मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा अपने दादा दादी के बारे में। अच्छा, मिलवाना ज़रा मुझे अपने दोस्तों से, मैं भी तो देखूं ऐसे कोई मेरे पोते का मजाक कैसे उड़ाएगा। अब तो दादा पोता बहुत मजाक किया करेंगे। अब तो आप दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? ना ना, अब तो हम तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। चलो अब खुश हो जाओ। अपने दादा दादी को पाकर साहिल बहुत खुश था
और साहिल के साथ साथ यशराज और सोनाक्षी भी ऐसा परिवार पाकर खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि वक्त गुजरता है और सोनाक्षी के वृद्धाश्रम के दोस्त घर आने वाले होते हैं। तब सोनाक्षी सिमरन से कहती है, बहू, मेरे वृद्धाश्रम के कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ते की तैयारी कर दो। अच्छा सा बनाना ताकि वो लोग खुश हो जाए। जी माँ जी, मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली है, आप चिंता मत करो, आप तो बस आराम करो। हेलो मीना, सीमा, कैसे हो तुम लोग? आओ आओ बैठो, बहुत वक्त के बाद ऐसे मिलना हुआ है। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, तुम्हें अच्छा अमीर परिवार मिला है। मैंने सुना था तुम्हारे मुंह बोले बेटे ने तुम्हें साड़ियाँ दी है। क्या बात है, तुम्हारे तो मज़े हो रहे हैं। हाँ, हमें भी दिखाओ ज़रा, और बहू के लिए भी तो साड़ियाँ आई हैं। हाँ, दोनों बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अभी साड़ियाँ लाकर दिखाती हूँ। अरे वाह, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है, पर बहू की साड़ियाँ ज़्यादा खूबसूरत है। नहीं, बहू की साड़ी के आगे तुम्हारी साड़ी फीकी है। अरे सीमा, मैं कहती थी ना, ये उसकी सगी माँ थोड़ी ना है जो इसे अच्छी साड़ियाँ दिलाएगी। वो तो बस नाम की माँ है, दिखावे के लिए। भारी साड़ी इसके लिए और हल्की वाली तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। इसीलिए तो कहते हैं खून खून ही होता है। बात तो ठीक कहती हो। महंगी साड़ियाँ तो अपनी बीवी को ही लाकर देगा ना। ऐसा नहीं है, तुम लोग इस तरह बात को मत बढ़ाओ। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। देखो, अभी हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, पर सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। हाँ, बुरा लगा तो माफ़ करना, पर यही तो सच है, अपना अपना होता है। चलो चलते हैं हम। सोनाक्षी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसका बेटा 2 आंख करके उसके लिए साड़ियाँ लेकर आया है। सोनाक्षी को ये बात बुरी लगती है और वो सिमरन को बुलाकर कहती है, बहू, 1 कप चाय देना। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे, तेरी साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर मेरी साड़ी का रंग ही फीका फीका है। मुझे तो ये वाली साड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। आपको अमित जी ने साड़ियाँ दिलाई है ना, वो क्यों नहीं पहनती आप? आपकी साड़ी भी अच्छी है, अमित ने खुद पसंद की है। अरे रहने दे बहू, मैं तो वृद्धाश्रम से आई हूँ, मैं उसकी असली माँ कहाँ हूँ जो मुझे अच्छी साड़ी देगा। साड़ी देखकर ही पता चल रहा है कि बस नाम की साड़ी ला कर दे दी है मुझे। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अमित को गलत समझ रही हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे मुझे मत समझाओ, सब समझती हूँ मैं, आखिर खून तो खून ही होता है। सिमरन और सोनाक्षी की बहस को सुनकर अमित बाहर आता है। आप लोग मेरे लिए मेरे माँ पापा से बढ़कर हैं, आप ऐसा मत सोचिए। मैं कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोच सकता। आप दोनों ही अब मेरा परिवार हो, मेरा सब कुछ हो। मैं भी तो वही कह रही हूँ, माँ बाप से बढ़कर है, पर माँ बाप तो नहीं है ना। जाने दे बेटा। समय गुजरता है। साहिल अपने दादा दादी के आने से काफ़ी खुश था। अरे मेरा छोटा बच्चा, मेरा गुड्डू, आराम से खिलो। आइसक्रीम खानी है आपको? हाँ दादाजी, पर जब मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो दादी जी मुझे कहानी सुनाएंगी। हाँ हाँ, मेरा लाडला, ज़रूर सुनाऊंगी। कोई कहानी वहानी नहीं सुननी, पढ़ाई करो जाके, बहुत खेल कूद हो गई। इसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। अरे बहू, 5 मिनट रुक जा, बच्चा है, थोड़ा दादी के साथ कहानियाँ सुन लेगा तो क्या ही हो जाएगा। बच्चे तो जिद करते ही हैं। माँ जी, उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इस तरह खेलता रहेगा तो पढ़ेगा कब? कहानी तो ये कल भी सुन सकता है ना। अरे पढ़ लेगा, 10 मिनट में वैसे भी कौन सा नुकसान हो जाएगा। अब तुम बच्चों जैसी जिद मत करो बहू। इस तरह 10 मिनट में तो पूरा टाइम निकल जाएगा माँ जी, आपके लाड प्यार में बिगड़ जाएगा। ऐसा प्यार ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिमरन साहिल को कमरे में ले जाती है। तभी सोनाक्षी अमित से कहती है, मेरा अपना पोता नहीं है, इसलिए मैं तो हक भी नहीं जमा सकती ना। अगर मेरा अपना पोता होता तो बहू ऐसे थोड़ी ना लेकर जाती। माँ, आप हमारी हर बात को गलत क्यों समझती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका ही पोता है और हमेशा रहेगा। लेकिन अभी उसकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। जब मुझे वृद्धाश्रम से लेकर आ रहे थे तब मैंने कहा था कि मैं इसी तरह से साथ रहूंगी, तब तो खुशी खुशी लेकर आए थे। अब तुम दोनों हम पर रोक लगा रहे हो। एक दिन अमित और सिमरन किसी काम से बाहर जाते हैं। साहिल अपने दादा दादी के साथ घर पर ही रहता है। कुछ देर बाद अमित और सिमरन घर आते हैं। सिमरन, सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी चाय बना दोगी क्या? हाँ, अभी बना कर लाती हूँ। अब बहू रुको, गैस मत जलाना। क्या हुआ माँ जी, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? बेटा, जब तुम दोनों घूमने के लिए बाहर निकले थे तब साहिल ने रसोई में जाकर गैस ऑन कर दी थी। मैं सोच ही रही थी कि ये गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है, पर थकान की वजह से समझ नहीं पाई।
हाँ बेटा, मैंने गैस तो बंद कर दी है, पर अभी गैस ना पूरी तरह से घर से बाहर नहीं निकली। माँ जी, अगर आज आप नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं होती। अरे बहू, ऐसे बात ना कहो। मेरा तुम दोनों के सिवा और है ही कौन? और ये तो हर माँ करती है। तुम सभी तो अब मेरा परिवार हो। इधर अमित और उसका परिवार खुश था, तो वहीं कमल और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। कमल, जिसके सगे माता पिता सोनाक्षी और यशराज हैं, और आदित्य, जो उनका सगा पोता होता है, वो अपने माँ बाप से कहता है, माँ पापा, मैं आप लोगों से प्यार तो बहुत करता हूँ, पर मैं आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता। बेटा, हमारे पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने अपना सब कुछ तुझ पर लुटा दिया, उसके बाद तू हमें छोड़कर जाने की बात कर रहा है। पापा, यहाँ बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं, आपको और माँ को रख लेंगे। मैं वहीं छोड़ आऊँगा आप दोनों को, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा, इस उम्र में तू हमें घर से मत निकाल। हमें इस वक्त तेरी बहुत ज़रूरत है। हमने तुझे इतना प्यार दिया, उसका सिला ये मत दे हमें। हमने तेरे लिए क्या क्या सोचा था और तू ऐसा निकला। क्या गलती थी हमारी भला? माँ पापा, आपको मेरी ज़रूरत है, और मेरे दादा दादी को, क्या आपने कभी उनके लिए सोचा? पर बेटा, वो यहाँ खुश नहीं थे। हमने वही किया जो जिसमें वो खुश थे। माँ, ये फैसला आपने कैसे कर लिया? वो किस हाल में है, कहाँ है, आपको कुछ नहीं पता? आज बात आप लोगों पर आई तो ये बहाने? आपने जो किया है वही आपको भरना भी पड़ेगा। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गया, मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगा। हाँ बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। छोटी होकर भी तुमने हमें इतनी बड़ी सीख दी। हमें माफ़ कर दे। मुझसे माफ़ी क्यों मांगना? जिनके साथ आपने गलत किया है वही आपको अब माफ़ कर सकते हैं। कमल अपने माता पिता का पता लगाकर अमित और सिमरन के घर पहुंच गया। अपने पिता को देखकर वो उनसे माफ़ी मांगने लगता है। पापा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या लेने आए हो यहाँ? सब कुछ तो दे दिया तुम्हें, अब तेरे बूढ़े माँ बाप के पास देने को कुछ नहीं है। नहीं पापा, ऐसा मत बोलो। मैंने आपको वृद्धाश्रम भेजकर बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे इसकी सजा भी मिल रही है, लेकिन अब मैं और पाप नहीं करूँगा। मैं यहाँ आप दोनों को वापस ले जाने आया हूँ, आपके अपने घर। पापा जी, आप वापस घर चलो। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ चलो। नहीं, हमें तुम दोनों के साथ अब कहीं नहीं जाना। तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को बिना कुछ सोचे समझे घर से निकाल दिया। उस वक्त हम भी तुम्हारे कितने पैर पड़े थे कि हमें घर से मत निकालो, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम किस हालत में होंगे, और अब अचानक से हमारे लिए इतना प्यार कहाँ से आ गया? हमारा बेटा तो यही है जो हमें वृद्धाश्रम से लेकर आया, जिसने हमें सगे माता पिता जितना प्यार दिया, और अब यही मेरा परिवार है। मैं और तेरी माँ अब इनके साथ ही रहेंगे। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। अमित उनकी बात सुनकर ये समझ जाता है कि वो अपने बेटे से प्यार तो करते हैं, पर उसको उसके किए की सज़ा देना चाहते हैं। पापा, आपको अपने बेटे को माफ़ कर देना चाहिए। आपको उन लोगों के साथ वापस लौट जाना चाहिए। एक बार मौका देकर तो देखिए, क्या पता सच में इनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। नहीं, जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मुझे इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। पापा, वो आपसे दिल से माफ़ी मांग रहा है, और फिर खून के रिश्ते तो हमेशा खून के होते हैं। तो उस वक्त कहाँ था ये रिश्ता, जब हमारी आंखों में आंसू थे, हम लोग रो रहे थे सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए? माँ देखिए, मैं तो हमेशा आपका बेटा ही रहूँगा, पर क्या आपको नहीं लगता कि उसे एक मौका देना चाहिए? जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको दो दो बेटे मिल गया है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे एक भी मौका देना चाहिए। अब हमारा हंसता खेलता परिवार तुम हो, बहू है और मेरा पोता है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब मैं अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पापा, मैं आपकी बहू और आपका पोता तो हमेशा ही रहेंगे, पर इसके अलावा भी तो आपका एक और पोता है। क्या आप उसके लिए भी वापस नहीं जाना चाहते? आप इन दोनों के गुस्से का बदला अपने मासूम से पोते से क्यों ले रहे हैं? पापा, आदित्य आपको बहुत याद करता है। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसकी सज़ा हमें मिल गई है, पर अब साथ चलिए प्लीज़। पापा, कल अगर आपको मुझे या अपने बेटे में से किसी एक को चुनना होगा तो आप अपने सगे बेटे को ही चुनोगे, क्योंकि आखिर खून तो खून होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने खून के रिश्ते के साथ नहीं हो सकते तो मेरे साथ कैसे हो सकते हो? क्योंकि खून के रिश्ते से बड़ा तो कोई रिश्ता ही नहीं होता। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया,
पर ये मैं सिर्फ अपने बेटे अमित के कहने पर कर रहा हूँ। यशराज और उनकी फैमिली के जाने के बाद अमित और उसका परिवार बहुत रोते हैं। सिमरन, पता है, मैंने उनको उनकी मर्जी के बिना यहाँ से जाने को कहा। मैं बहुत बुरा हूँ, एक बार फिर हम अनाथ हो गए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आखिर खून का रिश्ता तो उनका अपने बेटे के साथ ही था, और हम उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं? और उनके साथ हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। वो हमारे भी माँ बाप रहेंगे। मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं कभी नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए। मैं उन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता था। मैं जानती हूँ, पर हम क्या कर सकते थे अमित? बिना माँ बाप के जीना क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कौन समझता है। इसलिए मैंने उन्हें भेज दिया। मैं समझ सकती हूँ। मैंने जीवन भर ये दुख झेला है और मैं नहीं चाहता कि जिसके माँ बाप है उनके होते हुए कोई और ये दुख महसूस करे। यशराज अपने परिवार के साथ रहने तो लगा, पर हर रविवार और छुट्टियों में अमित और उसके परिवार के घर भी रहने आया करता। अब अमित और कमल दोनों का परिवार पूरा हो चुका था।